जो मुल्क के हालात ख़राब करने में जिस हुक्मरान का भी हाथ शामिल होगा और उसकी मदद करने के लिए इंडिया सबसे आगे होगा। ये खान साहब की टोटल चोरों का टोला है इनके साथ। आप शेख रशीद को देख लें, वो भी इधर डबल पॉलिसी वाला आदमी है और टोटल करप्ट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका। इमरान खान ने भारतीय कारोबारी महिला से ली फंडिंग, इस पर पाकिस्तान की जनता ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है, इमरान खान पे मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी का नोटिस भी आ चुका है और वो फरार हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में जितने भी लीडर्स हैं किसी ना किसी का कोई ना कोई केस लाजमी है। जैसे कि नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद है, इससे पहले परवेज मुशर्रफ का केस था और अब इमरान खान का। आप क्या कहेंगे? असल में ये जो जितने भी सियासी लीडर हैं ना, इनका जब भी कोई इस तरह का केस वगैरह निकलते हैं ना, तो इन्होंने बाहर ही निकल जाना होता है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। इस तरह की ये चवले मारते रहते हैं इधर यहाँ पे और एंड पे आके बाहर भाग जाते हैं। फिर जब इनके अपने ही जज और वकील बैठ जाते हैं तो फिर ये वापस आ जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क किया हुआ है। पहले नवाज शरीफ था, मुशर्रफ, अब सब इमरान खान भी हो गया उसमें। सर, आप पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या कहोगे? जिस तरह से सबके सब पे ही किसी ना किसी किस्म का कोई केस जो है वो दर्ज है, सभी किसी ना किसी केस में मुलव्विस हैं। आप पाकिस्तान के लीडर्स के बारे में क्या कहोगे? मैं तो सबको ही ज़रा फ़िलहाल बुरा ही समझता हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया जिसने पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए कुछ सोचा हो। अब कोई भी नहीं अभी तक मेरी नज़र में आया कि अगर कोई आया हो तो फिर ये है कि तहरीक लब्बैक के मुतालिक हम वोट देते हैं। हमारी दुआ है कि तहरीक लब्बैक की हुकूमत। समझ गई, मैं समझ गई। सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान जो फरार हो गए हैं, जो उनको अरेस्ट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको लगता है इसमें इंडिया या अमेरिका शामिल है? नहीं नहीं, इसमें मुझे लगता है कोई नहीं शामिल है। इसमें ये बस ऐसी ही है, हुक्मरानों की होती है सियासत, ये चलता रहता है निज़ाम। और वैसे भी अगर मिसाल के तौर पे ये जेल चले भी जाएंगे तो इनका जेल भी मतलब बहुत वीआईपी सिस्टम से होता है। अब इन्होंने थोड़ी है कि ज़मीन पे बैठ जाना है या इनको मतलब नंगा करके मारा जाएगा, ऐसा नहीं होता सिस्टम। सर, आपका कहना है कि इंडिया या अमेरिका शामिल नहीं है, ये हमारी गलती है? ये अपना ही होता है। हमारी गलती क्या मतलब? हमारी ही गलती है, हमारे हुक्मरानों की अपनी गलतियां हैं, कोई शामिल नहीं है। इसमें कोई शामिल नहीं है। अगर उनके के खिलाफ मुकदमा कोई निकला है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर होगा तो निकला है ना, अब सज़ा तो मिलनी चाहिए। अच्छा सर, अब मेरा आपसे सवाल है, इमरान खान पे पहले फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ। इंडियन बिजनेस वुमेन है एक, जो यूएस में रहती थी, ठीक है, उनसे इन्होंने इमदाद ली थी, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, ये घर से फरार हैं, आपको क्या लगता है फिर किसी इंडियन से मदद मांगने भाग गए होंगे? ये इमरान खान की बात कर रही है। इमरान खान वैसे भी भिखमंगा है, वो तो किसी ना किसी से मांगते रहता है। अब चाहे मदद हो या पैसे हो या मतलब कोई भी चीज़ है, उसकी मांगने की आदत है। मुझे लगता है किसी इंडियन से फिर से मदद मांगने, भीख मांगने निकला होगा। हाँ, शायद ऐसा ही है, क्योंकि वो अब किसी ना किसी को से मांगेगा, कुछ ना कुछ तो मांगेगा, ताकि वो फिर से एक दोबारा से स्टैंड ले सके। क्या इंडिया मदद कर देगा उसकी? ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें जो मुल्क के हालात ख़राब करने में जिस हुक्मरान का भी हाथ शामिल होगा और उसकी मदद करने के लिए इंडिया सबसे आगे होगा। इंडिया वैसे भी मुस्लिम कंट्रीज की मदद कर रहा है इस वक्त, मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो। तो कश्मीर का क्या कर रहे हो? कश्मीर का हम क्या करें? हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, बस जलसे वगैरह निकालते हैं, जुलूस निकाल देते हैं। और ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जुलूस जब निकलता है, मिसाल के तौर पे रोड पे निकलता है, अब 100 किसी को इमरजेंसी हो सकती है। अब जो रास्ता ब्लॉक करते हैं तो हमें क्या लगता है, जसला या जलास हमने सिर्फ जलसे और हैशटैग ही लगाए हुए हैं नेट पे, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमारे लीडर्स कुछ नहीं कर सकते अगर हम कहते हैं कि वो लोग, इंडिया जो है वो क्या कर रहा है। अच्छा सर, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे हुक्मरानों का हाल देखते हैं, किसी ना किसी केस में हमें नजर आते हैं वो लोग, इस तरह से इंडिया के हुक्मरान हमें क्यों नहीं नजर आते? इंडिया के हुक्मरान के नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअली बीजेपी सेना है ना, उनका दबदबा है। मलिक नदीम, मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान पर मुकदमा दर्ज है, उनको उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आ चुके हैं और वो घर से फरार हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, सबसे पहले तो बात ये है, इन्होंने मुल्क में ये सबसे ये जो अब मामला चल रहे हैं, ये इंतशार पसंदी है। जो वो चाह रहे हैं कि अवाम भड़के, अगर तो ये राइट होते तो ये भागते ना। ये फरार क्यों हुए हैं? इसका मतलब गिल्टी है ना ये, क्यों भागे हैं ये? राइट पे होते अपने, तो वहीं पे इनको चाहिए था अपने आप को गिरफ्तार करवाते कि ये काम गलत किया है, तो फिर वो अपने आप वो सामने है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लीडर्स थे, आप नवाज शरीफ को देख लें, लंदन भागे हुए हैं वो, आप परवेज मुशर्रफ का केस आपके सामने है और अब इमरान खान भी जो है वो भाग चुके हैं। इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग का भी केस जो है वो साबित हो चुका है। ये पाकिस्तानी लीडरशिप के बारे में आप क्या कहोगे?
टोटली ये खान साहब ने आके पहले जो हमने हुकूमतें देखी हैं, इनका 3.5 साल का जो टाइम पीरियड था, जितनी मुल्क की इकॉनमी थी, सारा इनके टाइम पीरियड में बेड़ा गर्क हुआ है। कोई तरक्की वाला काम, कोई ऐसा मामला नहीं इन्होंने किया है। तो मुझे नहीं लोगों के शौर की समझ आती कि ये क्यों नहीं शौर है इनमें। अच्छा सर, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है अमेरिका और इंडिया जो है वो इस इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, जो भी हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें इंडिया और अमेरिका शामिल है? हो सकती हैं इसमें बैरूनी ताकतें ज़रूर। हमारे ये मुल्क में ये अमेरिका की पॉलिसी चल रही है, यहूदी लॉबी है ये सबसे इनके बैकअप पे इसराइल है। यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसी चल रही होती तो हमारा मुल्क कहाँ ही होता? वो आपकी बात सही है, चलाने वालों पे भी डिपेंड करता है। अमेरिका, आप यूरोप कंट्री जितनी भी देख लें। इससे पहले आपने मुझे एक स्टेटमेंट दी है कि हो सकता है शामिल हो इंडिया और अमेरिका। आप मुझे ये बताइएगा, हमारे हुक्मरान खुद करप्ट है, मुसलमान है ना, हम कहते हैं कि हम में जज्बा बहुत होता है, लेकिन हमारे हुक्मरान खुद करप्ट है, हम फिर क्यों कहते हैं कि बाहर के लोग शामिल हैं? ये बाहर के, ये हमारे कहते हैं घर का बेहती लंका ढाए। तो ये जो जितने भी लीडरशिप है, ये खान साहब की टोटल चोरों का टोला है इनके साथ। आप शेख रशीद को देख लें, वो भी इधर डबल पॉलिसी वाला आदमी है और टोटल करप्ट है। वो तो कुछ भी सकता है, अगर वो पाकिस्तानी लॉ की वायलेशन कर सकते हैं, पाकिस्तानी लॉ को तोड़ सकते हैं, एक वहां से इमदाद ले सकते हैं जिसके खिलाफ उन पे ऑपोजिशन का भी मुजाहिरा किया गया, तो वो क्यों नहीं जा सकते इंडिया? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये इधर उधर ही गायब है, पाकिस्तान में मौजूद है। अभी ये पाकिस्तान से नहीं गायब हुए, ये इधर ही से गायब नहीं हुए। तो आपको लगता है कि अगर वो यहाँ से भाग गए तो इंडिया का हाथ होगा? डेफिनेट होगा। वो इंडिया की मदद लेंगे? नहीं, मदद इसने देखे, ये पाकिस्तान में उनके पास अब देखेंगे पैसे ही इतने हैं, जितनी उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग का पैसा है, जितने जाली अकाउंट्स निकले, उनके पास पैसा बहुत है। ये करप्शन तो फिर उन्होंने खुद किया ना, हम फिर क्यों कह रहे हैं कि इंडिया मुलव्वस है बीच में? इंडिया के देखे, हमारा घर ये जो इमरान खान साहब ये खुद नहीं ठीक, तो हम बाहर की इधर जो दूसरे ममालिक उनको क्यों गलत कहें? इस तरह का कोई केस हमें, अगर हम कहते हैं कि इंडिया बीच में मुलव्वस है, ठीक है, इस तरह का कोई केस हमें वहां पर देखने को क्यों नहीं मिलता कि हमारे किसी लीडर के बहकावे में उनका कोई लीडर आ गया हो? ये अच्छी बात की है आपने। उनकी जो इधर सबसे बड़ी लीडरशिप है, उनकी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, हमारी ये जो जितनी भी सियासत चल रही है, उनकी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे इधर अब कमर जवेद बाजवा साहब हैं, खान साहब अब देखे ना, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। उनको समझ ही नहीं आती कि सम टाइम वो ऐसे इधर बयान दे देते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या वजह है? इंडिया में हम लोगों को कोई इस तरह का केस देखने को नहीं मिला कि उनका प्राइम मिनिस्टर है कोई इस तरह भाग गया हो, या फिर उनके मुल्क में इस तरह की सिचुएशन चल रही हो, क्या वजह लगती है? नहीं, ये सारे मामला जितने भी ये लीडरशिप है, सारे टोटली इधर, मैं तो समझता हूँ कि इनको ये जितनी भी ये पार्टियां, सबको फारिग होना चाहिए। अब कोई पाकिस्तान में नया अबाउट इंडिया के बारे में क्या कहोगे? इंडिया उनका देखेंगे, वो नरेंद्र मोदी है, वो टोटल इधर है। मुझे समझ, उनकी मेजोरिटी भी देखेंगे ज़्यादा हिंदुओं की है वहाँ पे। पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं मुसलमान। वालेकुम अस्सलाम का नाम? जी, सिराज अहमद। अच्छा, सिराज अहमद सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान पे मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी के भी ऑर्डर्स आ गए हैं और वो घर से फरार हो चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अगर हम लीडर्स की बात करें, नवाज शरीफ साहब लंदन में जाकर बैठे हुए हैं, और इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ का केस हमारे सामने है, अब इमरान खान का भी। तो आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में? देखिए जी, बात सुने कि दरअसल हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क में ना असल हुक्मरान हैं वो कोई और हैं। तो ये सारे जो हैं ये पपेट्स हैं। इमरान खान एक ऐसा सियासतदान के तौर पे उभरा था जिसने बहुत सारी चीज़ों में जिसने तब्दीली लेके आया। तो बस ये हमारे मुल्क में ऐसे ही है। दरअसल हमारे मुल्क में जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, ये हमारे मुल्क के साथ दुश्मनी की जा रही है। अंदर से दुश्मनी कर रहा है बैरूनी ताकतें। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है। तो कौन रहा है हमारे? सुने, पाकिस्तान एक बेहतरीन अफवाज रखने वाला मुल्क है। हो ये रहा है कि जो आलमी ताकतें, आप समझती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी, ये बात ना वो करना चाह रहे हैं कि एक इस्लामी मुल्क, उसके पास एटम बम हो और वो कुव्वत हो और वो एक अच्छी मईशत के तौर पे वो उभरे। हमारी मईशत अच्छी है? अभी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। हम तो फिर फर्ज में सुने ना, देखें ना, जब भी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि उसमें थोड़ी सी बेहतरी आती है, तो क्या होता है कि रजीम चेंज कर दी जाती है। उनको ये पसंद ही नहीं है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो।
बाहर के ममालिक हमारी आके हुकूमत चेंज कराते हैं? यस ऑफ कोर्स, ये बाहर के ममालिक जो है वो कैसे साजिश कर सकते हैं? उन्हें क्या लगे हमारी गवर्नमेंट से, जबकि हमारी खुद आवाम जो है वो हुकूमत बदलवाती है। बात सुने, नहीं कोई नहीं हुकूमत बदलवाता, ये बाहर से लोग हैं। यहाँ पे बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो बैरूनी आकाओं के इशारों पे काम करते हैं। कि हमारे फिर अपने हुक्मरान बिकाऊ हुए ना, मैं ये तक हम खुद अपने साथ मुखलिस नहीं होते तब तक बाहर वाले लोग कैसे हमें जो है वो अप्रोच कर सकते मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात ये है कि जो बैरूनी आलमी ताकतें हैं, जिनको मुसलमानों का एक एटमी कुव्वत होना और मुसलमानों का तरक्की याफ्ता होना तो हज़म ही नहीं हो सकता किसी से। तो इमरान खान पे ना फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो साबित हो चुका है। इमरान खान ने पाकिस्तानी कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए एक इंडियन बिजनेस वुमेन है जो कि यूएस में रहती थी, उनसे इमदाद ली। अब वो जो है वो फरार हो चुके हैं। आपको क्या लगता है फिर किसी इंडियन से इमदाद? कौन फरार हो गया? इमरान खान साहब। कहाँ फरार हो गया? अब ये तो किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ फरार हो गया, लेकिन वो फरार हो चुके इमरान खान इसी मुल्क में हैं। तो फरार तो हो गए ना अपने घर से, ताकि उनको गिरफ्तारी ना की जाए। अब मुझे ये बताएं, क्या वो फिर से किसी इंडियन से इमदाद मांगने चले गए? नहीं, मैं तो आपकी बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता। अगर उसे इंडियन की इमदाद मांगना होती तो वो इस स्टेज पे आता ही ना, किस स्टेज पे? जिस स्टेज पे अब आया है कि पहले भी तो वो इमदाद ले चुका है। नो, देखिए बात सुने, अगर वो ऐसे यानी कि जो साबित किया अगर वो है सारे पाकिस्तान में के जो सहाफियों ने साबित किया है विद प्रूफ, जो उन्होंने मीडिया पे दिखाया है कि वो लोग वो इमरान खान जो है पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी करके उससे मदद ले चुके हैं, यानी कि वो फिर गलत होगा। मेरी अर्ज सुने, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी भी सिलसिले में जो बातें हैं वो अभी प्रूवन नहीं है, ठीक है? का तो प्रॉपर प्रूफ दिखा दिया गया है, फिर हम कौन से प्रूफ की बात करें? ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। जिस हद तक आप सहाफ़ियों की बात करती हैं, जिस हद तक आप सहाफ़ियों की बात करती हैं, सहाफ़ियों का किरदार आपके सामने है। सहाफ़ियों का जो किरदार है वो आपके सामने है। तो ये जाली दस्तावेज जो है वो बना के दिखाएं। ये नहीं मैं कहता, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। सहाफियों में तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रूफ मैं की बात कर रहे हैं ना। सुने ना, मैं दस्तावेज़ात को ये साबित करना कि ये सही हैं या गलत हैं या चेंज्ड हैं या फेक हैं, ये काम अदालतों का है और हमारी अदालतें इसके ऊपर काम कर रही हैं। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात हमारी अदालतों को भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। वो काम कर रही हैं, ये उनका काम है, ये मेरा और आपका मैं काम समझ- नहीं है। मैं समझ किसी के बारे में कोई ऐसी बात कह दें, मैं समझ गई। अब मेरा गलत है या वो सही, जी बताएं। मैं समझ गई। अब मेरा आखिरी सवाल ये है, आपने बैरूनी ताकतों की बात की है ना, तो जिस तरह से हमारे लीडर्स जो हैं वो उन पर केसेस जिस तरह से सामने आ रहे हैं, नवाज शरीफ पर भी आया, इमरान खान पर भी आया, परवेज मुशर्रफ पर भी आया, इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो उनका जो है उनकी लीडरशिप 8 साल से एक ही चल रही है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए मेरी बात सुने, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अनफॉर्चुनेट का, बदकिस्मती का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि हमारे यहाँ इंडिया में करप्शन भी मौजूद है, उनके पॉलिटिशियन करप्ट भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनमें वतनियत का जज्बा हमारे मुकाबले में ज़्यादा है, कौम परस्ती उनमें हमारे मुकाबले में ज़्यादा है। हम लोग जो हैं, हम अपनी कौम, मुल्क और सल्तनत के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं। हमारा ये फ़र्क है, बड़ा अनफॉर्चुनेट। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, द वर्ड अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, वी आर मुस्लिम्स। हमारी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं ये सारी बातें जो हो रही हैं।